2000 का गुम होता तो उसको फिट्स आ जाता। सोचो 2000 गुम था तो मर गया, फिट से इंसान भागते थे। सोचो। मैं अल्टीमेटली आपको यही कहना चाहता हूं, जो चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु को अपना उदाहरण बनाइए। वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। उसे पाने ही आपकी एक जिंदगी होनी चाहिए। हो सकता है आप इस समय बहुत सारी अलग अलग चीजों को वैल्यू देते होंगे, पर जिस दिन आप 60-65 क्रॉस करोगे, आपकी जिंदगी में क्या सेटिस्फिकेशन होगा, आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। आप बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग कहां से की? लोग सचिन को देखते हैं, सचिन की तरह खेलना चालू करते हैं। लोग मॉडल को देखते हैं, उनकी तरह बनना स्टार्ट करते हैं। लोग वर्ल्डली थिंग्स को फॉलो करते हैं। अरे हम अगर यीशु की तरफ देख रहे हैं तो हम उसकी तरह बनने चाहिए, और अगर हम नहीं बन रहे हैं इसका मतलब हम उसे नहीं देख रहे हैं। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था आपको। बोलो घोड़े। कितने लोग कल थे मॉर्निंग में? जरा हाथ तो उठाइए लंबा, मेरी हाथ नजर थोड़ी वीक है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा था और उसका बॉल वहां चला गया जहां पर घोड़े खड़े थे, और वो बेचारा जा ही नहीं रहा था। तो एक आदमी ने उससे पूछा, भाई तू जा क्यों नहीं रहा है बॉल लेने? बोला घोड़ा लात मारेगा। बोला कुछ नहीं आएगा, चल मैं तेरे को दिखाता हूं। और घोड़े की आंखें खुली थी, ऐसे देख रहा था उसको, और ये आदमी वहां से बॉल लेके आ गई, वापस लेकर आया। तो उसने बोला अंकल आप कैसे लेकर आए यार? बोला घोड़ा सो रहा था। तो बोला नहीं वो सो नहीं रहा था। उससे बोला सुन, घोड़ा आंखें खोल के सोता है। कितने लोग घोड़े की तरह हो गए? कोई अभिमानी है, भले ये खड्डे में गिरे प्रभु अलाउ करता है, लेकिन कोई 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 दीन है, तब परमेश्वर अपनी डायरेक्शन चेंज करके आगे आ जाता है ताकि ये गिरना नहीं चाहिए। आप में से कितने लोग की बात समझ रहे हैं? बैठ जाओ। मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को आप समझिए। बाइबल यहां एक बात कहती है कि परमेश्वर उन लोगों का सामना करेगा जो भी लोग घमंड के साथ वॉक करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, घमंड किस में नहीं है? मुझे एक व्यक्ति बताओ इस कलीसिया के अंदर, मुझे पकड़ के एक व्यक्ति बताओ जिसके अंदर घमंड नहीं है डेयरिंग किसी को हाथ उठाने की? बताइए। किसको डेयरिंग है हाथ उठाने की? मुझ में घमंड नहीं है। हाँ जी, तो फिर तो प्रभु हम सबका दुश्मन हुआ। आप जानते हो घमंडी कौन होते हैं? घमंडी वो लोग होते हैं जब खुदा के ज्योति में जब वो आते हैं और खुदा उनका अंधकार उन्हें दिखाता है, उस अंधकार का वो विरोध करते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। वो घमंड है। जब भी आपको परमेश्वर आपको दिखाए तेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, तेरे देखने का तरीका, तू लड़कियों के बदन के कुछ हिस्से देखता है, और आप बोलोगे नहीं मैं नहीं देखता। कई बार परमेश्वर आपको कहेगा तेरा पेरेंट्स के साथ चलना बहुत बेकार है। जब आप परमेश्वर की ज्योति में आएंगे और परमेश्वर जब आपको दिखाए ये गलत है, उसको न मानना एक घमंड है। और बाइबल कहती है मैं ऐसों का सामना करूंगा। सामना जानते हो परमेश्वर सामना कैसे करता है? जानते हो सामना क्या होता है? पुराने नियम में देखा था फिरौन का हालत क्या हुआ था। कितने लोग के बाद जानते हैं प्रभु के बाइबल में 7 दुश्मन थे। 7, 6 मर चुके हैं। फिरौन, नबूकदनेस्सर, मादी फारसी, अलेक्जेंडर, रोम, राजा हेरोदस, और 7वें के लिए लिखा है प्रभु ने ठान लिया है वो उससे भी मारेगा, शैतान। इन सब के अंदर एक ही चीज थी, घमंड। रीड इट। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति बताओ, फिरौन, बाइबल कहती है प्रभु ने उसको डुबा दिया पानी में। उसके बाद नबूकदनेस्सर, उसके नेल्स इतने बड़े हो गए थे, आका इतने बड़े हो गए थे, प्रभु ने उसका सामना किया। अलेक्जेंडर जो ग्रीक में था उसको प्रभु ने खत्म कर दिया। उसके बाद आप पढ़िए आगे चल के, मादी फारसी, रोम, राजा हेरोदस, और यशायाह में लिखा है एक बाकी है और प्रभु ने ठाना है वो उससे भी मारेगा। ये सब घमंडी थे।
इन सब के अंदर घमंड था। आप जानते हो जिस आदमी के अंदर घमंड है खुदा उसका सामना करता है। लेकिन बाइबल कहती है, मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, यीशु के नेचर में आने के लिए, उस हृदय को पाने के लिए जो उसके था, सब चीजें एक आदमी पजेस कर लेगा। और जानते हो पहली चीज क्या है उन सब चीजों को पजेस करने की? वहां लिखा है, धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है। आपको पता है जो लोग दीन नहीं हैं वो सिर्फ इस दुनिया की वस्तुओं को पालेंगे। उनके पास पैसा होगा, उनके पास पोजीशन होगी, उनके पास अच्छी वाइफ होगी, उनके पास अच्छे कपड़े होंगे, उनके पास इतना पैसा होगा कि मरने के बाद उनकी मुश्तें भी खा सकती हैं। बाइबल कहती है जो दीन नहीं है वो दुनिया की चीजें पालेंगे, लेकिन बाइबल कहती है जो मन का दीन है वो स्वर्ग की वस्तुओं को पालेगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए घमंड क्या होता है। घमंड ये नहीं है कि आप में घमंड है, घमंड ये है कि जब परमेश्वर आपको आपके अंदर अंधकार दिखाता है कि तू इससे इतनी उम्मीद क्यों करता है, तू झूठ बोलता है, तुझ में घमंड है, तू उस आदमी को माफ नहीं करता। मैं बहुत लोगों के साथ बैठता हूं और मैं उनसे पूछता हूं कई बार कि आप इसको माफ क्यों नहीं करते हो, तो बोलते हैं आपको पता है क्या मेरे साथ उसने क्या किया है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप खुदा के सामने कभी आपने ये प्रार्थना की है, प्रभु मैं उसे माफ करना चाहता हूं, मुझे शक्ति दे? टेल मी। जानते हो ये क्या है? ये घमंड है, ये घमंड है। अरे मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा ना, आप रो पड़ोगे। मैंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया था अपने पास्ट में, लेकिन एक चीज जो मुझे अंदर से इंस्पिरेशन देती थी उन्हें माफ करने के लिए, वो ये थी कि मेरे कितने गुनाह यीशु ने माफ किए थे। एक दिन आप देखो, चुप करके बैठो और देखो कि परमेश्वर ने आपको कितने आपके गुनाह माफ किए हैं। आपके लिए माफ करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल विटनेस खड़ा हूं आपके सामने। मेरे अंदर किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं है। अब मैं लास्ट के 10 मिनट आपको यह बताना चाहता हूं दीनता क्या होती है। मैं चाहता हूं कोई सोया भी है तो प्लीज उठ जाए अभी, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, इससे पहले कि यीशु प्रचार करे कि पवित्र आत्मा उतरेगा, इससे पहले कि यीशु मसीह यह प्रचार करे कि तुम्हें पाप से दूर रहना चाहिए, इससे पहले कि यीशु यह प्रचार करे तुम्हें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तुम्हें उपवास कैसा करना चाहिए, हर चीज को प्रचार करने से पहले यीशु ने यह प्रचार किया, धन्य है वे जो मन के दीन है। बोलो मन के दीन, जोर से चिल्लाइए, बोलिए मन के दीन। अब सुनिए, ये जो वर्ड है ना दीन, ये टोटली मिसअंडरस्टूड है आज। इसके जो अर्थ बताए गए हैं ना टोटली गलत हैं। मैं विश्वास करता हूं मसीहत के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है ना, जिसे बिल्कुल नहीं समझा गया है, वो है ये वर्ड दीनता। इस वर्ड को इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, ब्लेसिड आर द पुअर इन स्पिरिट। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, धन्य है वे जो मन के गरीब हैं। आइए और नीचे जाते हैं, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है, ब्लेसिड आर यू व्हेन यू आर, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाहत उनकी है। देयर इज अ वर्ड। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। जो आदमी गरीब है उसके पास दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते। समझो उसके पास परमेश्वर नहीं है तो उसके एक गरीब के लिए क्या रास्ते होंगे? दो, या तो किसी के सामने हाथ फैलाए या भूखा होके मर जाए। और कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। या तो वो आदमी भीख मांगेगा, या वो आदमी कहेगा, अगर वो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, बोलेगा नहीं मैं किसी से मांगूंगा नहीं, एक दिन वो फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर देगा। यीशु कहता है ये दुनिया की गरीबी है, पर आत्मा की गरीबी क्या होती है? आप में से कितने लोग हैं एवरी डे जो परमेश्वर के पास ऐसे गरीब होके जाते हैं? प्रभु सालों से मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, किसी स्त्री पे बुरी नजर नहीं डालनी है, पर एवरी डे जाती है प्रभु।
सालों से मैंने वचन पढ़ा है, मुझे गुस्सा नहीं करना है प्रभु, लेकिन मैं हर दिन गुस्सा करता हूं। सालों से मैंने पढ़ा है प्रभु कि ढोंगीपन नहीं करना है, मैं जो हूं मैं वही रहूं, मैं वो न बनूं जो मैं न हूं। पर प्रभु मैंने देखा है एवरी डे एक्टिंग उभर के बाहर आती है। प्रभु एवरी डे मैं सुनता हूं कि मेरी आंखें शुद्ध होनी चाहिए, पर प्रभु ये आंखें हमेशा गलत चीजों को देखनी चाहती हैं। प्रभु मदद कर, सहायता कर प्रभु। मैं गरीबी में तेरे पास आता हूं। नीति वचन में लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के फाटकों के यहां बैठे रहते हैं, निश्चय वो उसकी सहायता पाएंगे। आप जानते हो एक सच्चा दीन व्यक्ति क्या करता है? वो प्रतिदिन परमेश्वर के फाटकों के पास जाता है। प्रतिदिन। जिस दिन वो नहीं जाता उस दिन वो अपने आप को धनवान समझता है। आप जानते हो कौन से लोग प्रभु के पास नहीं जाते? धनवान। जानते हो धनवान कौन होते हैं? मैं आपको बताऊं, धनवान वो लोग होते हैं जिनको ये महसूस नहीं होता, उनको लगता है मैं ऑलरेडी एक अच्छी लेवल पर हूं, मैं हुक्का नहीं पीता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं पब्स में नहीं जाता, मैंने सब बाहरी गलत काम छोड़ दिए हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहनें, क्योंकि आप जो भी यहां पर हैं सुनिए, आप जो ये बाहरी जो अच्छा जीवन जी रहे हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आपसे 10 टाइम्स बेटर अनबिलीवर जीते हैं। एग्री? कितने लोग एग्री करते हैं? कितने लोगों ने अपने अंदर की वो व्यवस्था देखी है? पौलुस बेचारा इतना थक गया अपने लड़ लड़के, अंत में वो कहता है, मुझे इस शरीर से कौन छुड़ाएगा? Who delivered me from this rotten state? कौन मुझे यहां से निकालेगा? मैं एक बात पूछता हूं, सच बताइए सब, यहां देखिए 1 मिनट के लिए। जब आप सुनते हो किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपके लिए बुरा भला कहा, और आप अंदर देखते हो आपका मन अभी चलना चालू हो गया है। कितने लोग ऐसा करते हैं जब आप देखते हो आपका मन अब रिवेंज उठा रहा है, नशत जासी तू भी मत छोड़ना इसको, और आपको भी पता है कि आपका नेचर ऐसा है, कहां ना कहां बोल देते हो। कितने लोग हैं जो प्रभु के सामने जाते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं स्मोक छोड़ चुका हूं, मैं ड्रिंक छोड़ता हूं प्रभु, लेकिन मेरे अंदर एक विनाशकारी स्वभाव है, मुझे यहां से निकाल। So many people want आउटर ग्रेस। बहुत कम हैं जो ये चाहते हैं, लॉर्ड वी वांट इंटरनल ग्रेस।